Telescope is a device which helps us to see the far off object. How it helps? दूर के ऑब्जेक्ट इतनी दूर होते हैं लाइक स्टार्स और फार ऑफ ऑब्जेक्ट कि हमारी आंख पर जो इनका एंगल बनता है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल. इतना छोटा एंगल होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमको एक पॉइंट जैसे दिखता है. जैसे हम एक स्टार को देखते हैं, एक्चुअली दैट स्टार इज मच लार्जर देन दिस सन, पर हमको कैसा दिखता है? एक पॉइंट, बिकॉज द एंगल इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट डज ए टेलीस्कोप डू? आंसर, ए टेलीस्कोप विल इंक्रीज दिस एंगल. इफ इट विल इंक्रीज द एंगल, वी से इट हैज मैग्निफाइड. तो वो हमको मैग्नीफाई करके देगा, ठीक है. पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है, दैट इज विद द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. कोई भी इमेज जिसको हम देखते हैं, अगर हम उसको बड़ा करते हैं तो हम उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं. कैसे? दिस इज 1 2 3 4 पॉइंट्स, इट इज दिस मच लार्ज. ऐसे इसको बड़ा कर दो, तो हमने ऐसे कर दिया. लेकिन पॉइंट अभी भी कितने हैं? 4. पहले ये 4 पॉइंट इतनी सी जगह को लाइट अप कर रहे थे, और अब इतनी बड़ी जगह को लाइट अप कर रहे हैं. तो ये जो इमेज बनती है, इसमें पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ रेज कम हो गए. पहले रेज की डेंसिटी ज्यादा थी, नजदीक नजदीक थे, ये हमको ब्राइट दिख रहा था. अभी रेज दूर दूर हो गई, क्योंकि हमने मैग्नीफाई कर दिया. रेज दूर दूर हो गई, अब ये ब्राइट नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा. तो अगर हमने किसी इमेज को 100 टाइम्स बड़ा कर लिया, तो उसकी ब्राइटनेस 100 टाइम्स लेस हो जाएगी. इतनी लेस हो जाएगी दैट वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस. हमको वो डार्क दिखेगा. तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम वहां से इतनी ज्यादा रेज लेकर आए. जैसे ये 4 है, हम पहले ही 4 की जगह 40 रेज लेकर आएंगे. फिर उसको ऐसा बड़ा करेंगे तो हर जगह हमको 4 4 4 4 मिल जाएंगे, एंड वी विल सी द ब्राइटनेस इज देयर. सो व्हाट वी वांट टू मेक एन इमेज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज कलेक्टेड इन दैट इमेज. देन वी विल मैग्नीफाई दैट इमेज. उसको जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी नॉर्मल हो जाएगी. यह बात समझ आ रही है? लाइक दिस, इफ यू सी ए बल्ब हियर, उसकी ब्राइटनेस देखिए कितनी ज्यादा है. उसी बल्ब की लाइट जब यहां आती है फ्लोर में, तो वो इतने बड़े एरिया को कवर करती है, और यहां ब्राइटनेस ठीक है. पर अगर हम इतनी ब्राइटनेस बल्ब में कर देंगे तो यहां कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा. तो बल्ब की ब्राइटनेस 100 टाइम्स ज्यादा है, फिर वो वहां से इस 100 एरिया को कवर करेगा, तो हर जगह हमको नॉर्मल ब्राइटनेस मिलेगी. सो आवर पर्पस, वन पर्पस ऑफ टेलीस्कोप इज टू कलेक्ट एज मेनी रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. कैसे हम ज्यादा रेज कलेक्ट कर सकते हैं? आंसर है, वी विल टेक दिस लेंस विच वी विल कॉल ऑब्जेक्टिव. इसका जो साइज रखेंगे, दिस साइज विल बी वेरी लार्ज. इस साइज को क्या कहते हैं? अपर्चर. लार्ज अपर्चर टू कैप्चर मैक्सिमम रेज. ओके, नाउ वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट विच इज फार ऑफ. फार ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी रेज हमेशा पैरेलल ही आएंगी. वी कैन नॉट डू एनी मैनिपुलेशन. ठीक है. सपोज वो इतना बड़ा इमेज है, ऐसे, वी डोंट नो. हम ये मान लेते हैं कि वहां से रेज आती हैं और हमारे टेलीस्कोप के साथ एक छोटा सा एंगल बनाती हैं. ऐसी हमने उसकी पोजीशन ली कि अगर ये टेलीस्कोप है, वहां सामने इमेज है, तो इमेज का ऊपर वाला किनारा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऐसे कितना एंगल बनाता है? दिस. इस एंगल को हमने कुछ भी मान लिया. लेट अस से दिस इज अल्फा. angle made by image object. This is what
Oh, I'm sorry, I should correct it. This is object. जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ? अल्फा. ऑल दीज रेज आर पैरेलल. पैरेलल रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, वेयर डू दे मीट? Answer: parallel rays meet at focus. If they are parallel to principal axis, they will meet at focus on the principal axis. But if they are not parallel to principal axis, then where do they meet? ये हैं which are not parallel to principal axis, so they will meet at a point which is just below focus. ये जो एक यहाँ पर ऐसे हमने एक प्लेन बनाया, we will call that plane a focal plane. फोकल प्लेन. फोकल प्लेन क्या होता है? यहां से अगर ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी लाइक दिस, दे विल कन्वर्ज एंड मीट एट दिस पॉइंट. यहां से पैरेलल जाएगी, दे विल कन्वर्ज, मीट एट दिस पॉइंट. इधर से पैरेलल आएंगी, कन्वर्ज, मीट एट दिस पॉइंट. ऑल सच पॉइंट्स इधर से जाएंगी, इधर मिलेंगी, इधर से जाएंगी, इधर मिलेंगी. ऑल दीज पॉइंट्स, if we make a surface, that will be known as focal surface. और focal surface का सेंटर कहाँ पे होता है? फोकस पे. तो यहाँ हमने ऐसा सोचिए एक प्लेट रख दी. ये प्लेट यहाँ पर रखी है. that plate is what? focal plane. तो ये सब कहाँ पर मिलेंगी? focal plane पे. तो ये distance, this is focal length of object. Now we place another lens here, और ये भी एक convex lens है, and this convex lens we call eyepiece, and it is the one we know well. This is our a magnifying glass or a simple microscope which is being used as eyepiece. Suppose for a very simple case, when we want a setting of relaxed eyes, relaxed eye means what? Parallel rays. That the rays which are entering the eye should be parallel. Okay. अब देखिए यहाँ से ये जो रेज आ रही हैं, ये यहाँ पर आकर मिली, तो यहाँ पे क्या बन गया? इमेज A dash B. A dash B dash is the image of the object which is far off. अच्छा, ये जो इमेज बनता है, दिस इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. इसको हम आगे या पीछे करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज का डिस्टेंस मैनिपुलेट कर सकते. वी कैन मेक इट एट द डिस्टिंक्ट विजन D, और वी कैन मेक इट पैरेलल इंफिनिटी. सो दिस इज ए सेटिंग फॉर पैरेलल गोइंग टू इंफिनिटी. And now we see the image through magnifying glass, through microscope, so we see it enlarged. How much is the enlargement by this? D upon F by this. Okay, so now we see the image here and we see it enlarged. This is telescope. So इधर की इमेज हमने यहाँ बनाई और इसको बड़ा करके देख लिया इससे. दिस इज द ओनली एक्शन. अब हमको वो क्लियर क्यों दिखेगा? क्योंकि इतनी सारी रेज जो इसके लेंस पर आ रही हैं, सब ने इकट्ठा होके एक छोटा सा इमेज बनाया. दैट इमेज विल बी वेरी वेरी ब्राइट. ओके, एंड वी हैव मैग्निफाइड इट. दिस इमेज is making an angle on our eye. This angle we call it beta. हमारी आंख पे कितना एंगल बनाता है? बीटा. सो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? अल्फा. और इमेज ने कितना एंगल बनाया? बीटा. According to definition of the physics, these angles should be made by object and image on our eyes. पर आप यहाँ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये तो आइस पर नहीं बना रहे. सो अवर आंसर इज ए रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी
For that ray, the distance of this lens, this spot, this lens or the eye hardly matters, it is same. वो आकाश से एक डिस्टेंस, एक वो आ रही है, रे आ रही है, वहां से लेके, ऑब्जेक्ट से लेके यहां पर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आईपीस के बाद हमारे यहां, उसके लिए ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल. दैट इज वाई एंगल मेड एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एवरीवेयर एंगल इज अल्फा बिकॉज द डिस्टेंस इज सो लार्ज. अभी अगर सन से रेज इस डायरेक्शन से आ रही हैं और मैं यहां से वहां चला जाऊंगा तब भी मेरे लिए इस तरफ से ही आ रही है, ऐसा सन पीछे नहीं हो जाएगा बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम फार ऑफ. सो फॉर डिस्टेंस एंगल डू नॉट चेंज. सो these are, so what will be the magnification? Magnification is equal to angle by image divided by angle by ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहां पर अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कितना कितना एंगल बनाते हैं. सो दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा. एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज, for small values, magnification which is equal to beta upon alpha we can write as tangent beta upon tangent alpha, because you know for small angles beta is equal to tangent beta and alpha is equal to tangent alpha. This is equal to, now tangent beta by this triangle, this distance we have kept at focal length of eyepiece. This is a dash b dash, so this is a dash b dash upon focal length of eyepiece. This is tangent beta. What is tangent alpha? If this is angle alpha, then this opposite angle is also alpha, and tangent of alpha is perpendicular upon base, so this is a dash b dash upon FO. So this is again a dash b dash upon FO. Here FE is on left side, we will make it minus. FO is on right side, so we will keep it plus. Now A dash B dash is cancelled and what we get is FO upon FE negative. This is value of magnification by a telescope. See, this magnification depends upon what? FO upon FE. How should be the focal length of objective? Should it be large or small? If magnification, we want more magnification, हम बड़े से बड़ा देखना चाहते हैं, तो FO कैसा होना चाहिए? Large. So this focal length of this lens should be large, and focal length of eyepiece. If we want large magnification, this focal length of eyepiece should be small. So in telescope, FO should be large. In microscope, FO was small. ये दोनों का डिफरेंस है. This you should remember. Okay. So what are the other differences? Microscope is used. A microscope is used to see the objects which are nearby, and telescope is used to see the objects which are far away. In this, FO should be large, and in microscope FO should be small, and that is why we cannot use telescope as a microscope or microscope as a telescope, though both are having what? Two objective lenses, two convex lenses. Okay, so this is magnification. So once again, for a good telescope, what we should have? The light gathering power should be large.
Therefore, aperture of the telescope should be as large as possible. ठीक है, इसको तो हम बड़ा कर लेंगे. Now, this telescope is used to see the objects in the sky, and this was made by Newton. इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखती है दैट इज इन्वर्टेड. ये आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड, and that is why the magnification carry the sign minus. So minus shows that image will be inverted, but still we use it. Why we use it? Because we have never seen that object. हमारे लिए उसका straight होना या inverted होना that hardly matters. किसी भी planet का या किसी भी star का, so that does not matter. क्योंकि हमको तो पता ही नहीं वो सीधा कैसे होता है, इसलिए. बट इफ वी ट्राई टू स्ट्रेटन इट अप, वी डोंट वांट टू डू दैट बाय यूजिंग मोर लेंसेज, बिकॉज विद दैट द इमेज विल बी ब्लर्ड. इमेज विल लूज इट्स एनर्जी, इट्स इंटेंसिटी. ओके, क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं. ओके, इसमें एक चीज और पहले देख लेते हैं. कैन वी डू दिस setting for relaxed eyes? Can we do this setting for distinct vision? Answer है yes, we can do. Then how will be the diagram? उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, वहां पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए इसका. दिस इज इमेज फॉर दिस, बट दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस. दिस ऑब्जेक्ट शुड बी विद इन फोकल लेंथ. तो दिस हैज टू बी स्लाइड इन दिस डायरेक्शन. सो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे एंड फोकल लेंथ विल बी, फोकस विल बी हियर एंड दिस विल बी इनसाइड द फोकल लेंथ. सो देन इट विल गिव द इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन. ओके, लेट्स मेक दैट. दिस सिस्टम इज सेम. दिस मेक्स एन इमेज हियर, ए डैश बी डैश. अब हमने जो आई पीस को रखा ए डैश बी डैश, ये कहां पर बनेगी? तो आंसर है पैरेलल रेज मीट एट द फोकल, एट द फोकस. सो दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव. फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट, अप टू दिस मच. ठीक है, ये यहां पर इमेज बना. दिस इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस, और इसको हमने थोड़ा सा स्लाइड करके इसकी फोकल लेंथ यहां तक कर दी, सो दैट ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ द इमेज विल बी मेड ऑन द सेम साइड. यहां से इस ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन निकालने के लिए वी टेक द टू रेज. one ray go through the optical center, goes straight, other goes parallel to principal axis like this, and here it will go through focus, it goes through focus. This is the focus on this side. Now these two rays are diverging. डाइवर्ज कर रही है तो वो एक जगह पर नहीं मिलेंगी. कहाँ मिलेंगी? We take them backward, they meet at this point. ये जो डिस्टेंस है इसका इमेज का डिस्टेंस, दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम एडजस्ट करके इमेज का डिस्टेंस d के बराबर कर लेते. दिस वी कैन डू इट बाय चेंजिंग u. तो इसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे किया और करके ये वाला इमेज का डिस्टेंस कितना ले लिया? d. ओके, आप जो डायग्राम बनाएंगे तो ये इसके अंदर आना चाहिए या बाहर आना चाहिए, देयर इज नो रूल. ठीक है, अगर हमारा टेलीस्कोप 25 सेंटीमीटर से छोटा है तो ये इमेज हम बाहर बनाएंगे. अगर हमारा टेलीस्कोप 25 से बड़ा है तो ये अंदर बनेगा. ओके, सो दैट डज नॉट मैटर, देयर इज नो रूल फॉर दिस. ओनली रूल इज दिस शुड बी डी. इस तरह से यहां पर हमने इसका इमेज बनाया. This will be the now final image and this is much larger than this. तो इस तरह से
हमको इसकी बड़ी इमेज मिलती है, एंड दिस विल बी एडजस्टमेंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन. सेटिंग फॉर distinct vision. Okay, now we have to see how much is magnification for this. Magnification calculate करने के लिए we applied the same formula. Here is the object. Object is making angle alpha on our set on the telescope alpha. So alpha is the angle made by object on our eyes, and here this image or this image, this is making an angle beta on our eyes. So from the principal axis, the final image making angle beta. Now what is the magnification? Beta upon alpha, and as we have done in previous case, for small angles beta alpha equal to tangent beta tangent alpha. Tangent beta की वैल्यू इस ट्रायंगल से लेते हैं, that is perpendicular a dash b dash upon base. This is the base. This base is C2 to B dash. This is B dash. Okay, C2 to B dash. This C2 B dash divided by tangent alpha. This is alpha, so this is alpha. We take the tangent perpendicular a dash b dash, and this is base, and this base is how much? C1 to B dash. C1 to B dash, right? Okay, this now a dash b dash is cancelled, C1 b dash numerator में आ गया, C2 b dash is here. Now we put the values. C1 b dash, C1 to b dash, this is focus, तभी तो यहाँ पर ये इमेज बनी. अगर ये फोकस है तो ये लेंथ कितनी है? FO. So this we can put as FO. Correct? What is its sign? On the right side, the sign will be positive. Now C2b dash, C2b dash, for this lens, this is object, so this distance will be distance of the object U. For lens number 2, so eyepiece, so UE, this is on the left side, so this is minus UE. That is the C2b dash, we put here minus UE, right? Now we keep it here. Magnification is equal to FO upon minus UE. Remember this. अब इसको छोड़कर एक लेंस फॉर्मूला we know, this is the general lens formula. We can apply it for this, we can apply it for that. So let us apply it for eyepiece. eyepiece के लिए V कौन है? देखिए eyepiece के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये फोकल लेंथ है. ओके, तो U 1 upon V, V कौन है? D. And what is its sign? On the left side, so it is minus. So in this place I have put minus D. Minus minus U. U, from this place to this place, we will write it U for eyepiece. U for eyepiece, U for eyepiece, and when we place this value U for eyepiece, it is on the left side, so we will write it minus UE. This, ठीक है? It is on left side, so minus U for eyepiece. This is the value, is equal to 1 upon focal length. Convex lens has got focal length positive, so this is 1 upon FE. This is the equation. इसको थोड़ा सा हमने 2 स्टेप और सॉल्व किया. This minus minus will become plus. 1 upon minus D को इस तरफ ले जाएंगे, that will become plus 1 upon D. So this is value of 1 upon UE, which we are going to use in equation number 1. Here, what is this equation number 1? FO multiplied by 1 upon minus UE, 1 upon UE, 1 upon UE. This is the value. Okay. So, now equation 1. Equation 1 become ये
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO माइनस FO, और ब्रैकेट में हमको क्या रखना है, 1/UE, ये 1/UE की वैल्यू है, 1/FE प्लस 1/D। इफ यू वांट तो इसमें हम लोग 1/FE को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस FO इन द न्यूमरेटर, FE इन द डिनोमिनेटर, 1/FE, इसमें से 1/FE को डिवाइड करिए, ये क्या बन जाएगा 1, प्लस इसमें 1/FE को डिवाइड करिए, सो दिस विल बिकम FE/D। ठीक है, दोनों में 1/FE को डिवाइड कर दिया, सो दिस इज FO/FE, 1 प्लस FE/D। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये फॉर विच सेटिंग, डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग। और ये डिस्टिंक्ट विजन की सेटिंग FO/FE, ये किस में सेटिंग आ रही थी, फॉर नॉर्मल आइज, इसमें 1 के साथ कुछ प्लस है मीन्स दिस विल इंक्रीज, सो इन दिस केस मैग्निफिकेशन विल बी लिटिल मोर बट आइज विल बी अंडर टेंशन, सो दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इन दिस केस। ओके, इन दोनों केसेस में हमको जो इमेज दिखती है, दैट इमेज इज इन्वर्टेड and that is shown by minus. Okay, now if we want to see the image straight, can we make certain arrangement? Answer is yes, we can do it. ये जो टेलीस्कोप बना है, this is a Newtonian telescope which was made to see the stars, where inverted or erect does not make matter. लेकिन अगर हमको इससे अर्थ की चीज़ें, सरफेस की चीज़ें देखनी है, then we will make certain amendment and we will call it terrestrial telescope. तो इससे terrestrial telescope कैसे convert होता है? The answer is, ये जो image है, इसको हम पहले एक दूसरे convex lens से invert कर लेते, invert करके आगे erect हो जाएगी, उसके बाद उसको आई पीस लगा के बड़ा करके देख लेंगे। तो उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, ये दूर ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं मेकिंग एंगल अल्फा, इसने, दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव ने इसका इमेज बनाया A', B'। ये इमेज के लिए यहाँ पर हमने एक लेंस रखा, उस लेंस से इसका डिस्टेंस कितना रखना है, 2f। इफ 2f इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2f एंड दिस विल बी सेम साइज। इफ दिस इज inverted, this will be erect. So this image is erect. Now this is A', B'. Now we put another lens here. इस लेंस को हमने ऐसे रखा कि इसकी फोकल लेंथ इससे थोड़ी सी बाहर चली जाए, f eyepiece. So we have done a setting for this as magnifying glass और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की सेटिंग हमको ये इमेज दिखाती है, A', B', which is this large and this is erect. तो इससे जो हमको ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ कहीं दूर ऐसा है, ये हमको कैसा दिखता है, इरेक्ट दिखता है, राइट? तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसमें हमको सीधी चीजें सब सीधी दिखती हैं, कोई चीज उल्टी नहीं होती। ओके, सो दिस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप।
दिस इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटन्स टेलीस्कोप, व्हाट इज द डिफरेंस एंड विच इज प्रेफर्ड? आंसर, न्यूटोनियन टेलीस्कोप is preferred to see the sky. Why? Because of these two lenses, because of this lens there will be one refraction and some brightness will be lost. थोड़ी सी इंटेंसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं यूज करना पसंद करते. दूसरा, इसकी लेंथ से कितनी इंक्रीज हो जाएगी? आंसर 4 टाइम 4f. ये देखिए, इसी को अगर हम डायरेक्ट इससे मैग्नीफाई करते तो ये 2f एंड 2f, दिस लेंथ विल नॉट बी देयर. तो ये हमको इन दोनों के बीच में लेंथ को इंक्रीज करना पड़ा. हाउ मच? 4f. ठीक है. सो हियर लेंथ इज increased by 4f. Image lose intensity due to lens. In between. Okay, so it is very inconvenient, but what is the benefit? We can see object's image erect. This is the benefit. ठीक है. तो ये होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. There is another form of this, that is Galilean telescope. Galilean telescope was first made by Galileo, and he used to use one large lens and one concave lens, and with that things used to be seen as erect. But that is very old model. The magnification was less, so we don't use it anymore. हाँ, मार्केट में जो छोटी छोटी दूरबीन मिलती है खिलौने वाली, वो उसी तरह की होती हैं, एंड दोज आर यूजिंग वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव लेंस. यू कैन प्रैक्टिस फॉर इट्स रे डायग्राम. Galilean telescope. One convex and one concave. Image is seen erect. Okay. Try the ray diagram yourself and make it erect image. Okay, now in these type of telescopes there were certain problems. What are the problems in glass type of telescopes that we should know? There are 3 type of problems when we want to see the images large and very large. What are the problems we faced? Problems faced. Number 1, they are very bulky, difficult to handle or difficult to maneuver. Why? These are made by lenses and the lens should be very large. जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा. सो वी ट्राई टू मेक वेरी लार्ज लेंसेस. 3 फुट का 1-1 मीटर का इतना बड़ा बड़ा लेंस बनाते हैं. ओके, ये जो लेंस हम बनाएंगे, लेंस इज बेसिकली स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत से बनता है. सो इट इज ए स्टोन एंड दिस इज वेरी हैवी.
So if we make large glass lenses, those will be very heavy. Now the frame or the tube which will be made to carry the two lenses, that will be made of steel or something which is heavier than the lens. So total weight will be very large and it is not possible for a man to handle it. So we use machines to handle it. मोटर लगा के हम उसको मूव करते हैं. So if you see on Google or anything, large telescopes, you will find many telescopes. One is fitted in India also, the largest one, and the world's largest, I think it is in US. So you will find the diameter is in meters. They are so large, so heavy that we have to use motors. तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते. That was one problem. The other problem was two types of aberration. One was spherical aberration and other was chromatic aberration. What is spherical aberration? Spherical aberration is yes, I will make it here. From here, the rays which are going here do not meet at a single point. I said do not meet at a single point. ये बीच वाली रेज यहां जाकर मिलती हैं तो ऊपर वाली रेज यहां जाकर मिलती, ये ऐसे. दिस इज हैपनिंग इन द lenses, but this distance is so small that normally we neglect it. पर होता है. तो देखिए क्यों, यहां पर ये जो प्रिज्म बन रहा है, दिस प्रिज्म, और यहां का प्रिज्म, ये इसका एंगल A इज लार्ज एंड दिस एंगल A इज स्मॉल. तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रैक्शन में, डेविएशन में देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस एंड देयरफॉर दिस फोकस इज डिफरेंट. अब इतने दूर के स्टार का हम इमेज बनाते हैं. वी वांट वेरी शार्प इमेज एट वन पॉइंट. If we put our screen here, then this will become blurred. And if we put our screen here, then these two will become blurred. So we don't get a very sharp image. And this is because these two are spherical surfaces. Spherical surfaces में जब हम angle incident, angle refraction, all these we do the counting, we find that these 2 points will be a bit different and this is known as spherical aberration. Okay. Focus not sharp. We have certain methods to improve this. अगर हम spherical aberration अलग से टॉपिक पढ़ते तो हम उसमें पढ़ते हैं. What do we do? Just for your information, इसमें से ये बाहर का पोर्शन हम यूज नहीं करते. दिस इतना पोर्शन यूज ही नहीं करेंगे. तो हमने एक लेंस लिया, ये ऐसा, सपोज इतना बड़ा लेंस है और इस लेंस में इतना पोर्शन खुला रखा और बाकी पोर्शन को ब्लैक कर दिया. अब लाइट से बीच से जाएगी, अगर बीच से जाएगी तो यहां पर फोकस होगी और ये जो रेज ब्लर्ट कर रही थी वो नहीं करेंगी. पर टेलीस्कोप में ये चीज हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग दिस इन टेलीस्कोप आवर पर्पस इज लॉस्ट. हमारा पर्पस क्या था? टू हैव मोर एंड मोर रेज, और अगर हम उसको ब्लैक कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ रेज तो वैसे ही कम हो गई. सो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग ए लार्ज लेंस? So we have to go with this. The focus is not very sharp. The other thing is chromatic aberration.
chromatic aberration, and chromatic aberration we have done yesterday. If this is a white color ray, which is a combination of many colors, what will happen after refraction? They will focus at a different point, because mu for every color is different, the deviation for every color is different. So deviation for violet, here, this diffraction for violet, and this is diffraction for red. So all red will focus here and all violet will focus here. If we put our screen where? Anywhere, you get sharp red image, but you will get blurred violet. अगर हम violet में इमेज शार्प बनाएंगे तो रेड कैसा हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा. सो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था? व्हाइट, एंड नाउ वी आर सीइंग इट इन कलर्स. तो व्हाइट चीज का कलर्ड हो जाना, दैट इज नोन एज क्रोमेटिक एबेरेशन. व्हाइट में कलर आ गया, दैट इज क्रोमेटिक एबेरेशन. ओके, सो दिस इज अगेन ए डिफेक्ट. हमने देखा चंद्रमा को, मून को व्हाइट दिखता है, टेलीस्कोप लगा के देखा तो उसमें हमको 5-6 मून दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, कोई शार्प दिखता है और कोई ब्लड दिखता है. सो दैट इज क्रोमेटिक एबेरेशन. बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम लोग उसको नोटिस नहीं करते, बट व्हेन वी गो फॉर वेरी लार्ज टेलीस्कोप्स दिस हैपेंस. So you will find these are the 3 problems we are facing in telescope of glass type. Now how we can overcome this? How to overcome? To overcome these problems, we use reflective type. Telescopes. What are reflective type telescopes? The reflective type telescope, we use a reflector, metal reflector, and that metal reflector is parabolic. Okay, so this is a parabolic reflector. This is its axis. Now all the rays which are coming parallel to axis, this, they will get reflected. It is a mirror. Parabolic mirror. Have you seen parabolic mirror? All of us have seen. Our dish antenna is a parabolic mirror. Headlight of our car, that is a parabolic mirror. Okay. So the rays which are coming to our dish antenna get reflected, and after reflected, they meet at one point, and this meeting is very sharp. Yes. इसके कभी भी 2 पॉइंट नहीं बनते. वेदर द रे इज क्लोज, वेदर रे इज अवे, अवे हो या क्लोज हो, सब रेज एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं, विच इज नोन एज फोकस ऑफ द पैराबोला. सो दिस मेक्स ए शार्प इमेज. सो कौन सा प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया? स्फेरिकल एबेरेशन. That is now corrected. After that, chromatic aberration हम कैसे ठीक कर सकते हैं? With this, can you tell me? Chromatic aberration कैसे ठीक करेंगे? आंसर है chromatic aberration होता क्यों है? Due to refraction. और refraction किस में होता है? ग्लास में. Refraction, इसमें refraction है ही नहीं, इसमें क्या है? रिफ्लेक्शन.
और जब तक किसी चीज के अंदर जाके रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कलर पैदा नहीं हो सकते। इसमें रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास, सो कलर्स आर रूल्ड आउट, देयर विल बी नो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कब होता है? व्हेन देयर इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? व्हेन ए लाइट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। Anything is not here, it is only a reflection. So chromatic aberration is also ruled out. तो इसमें क्या क्या हो गया? नंबर 1, spherical aberration corrected. Number 2, chromatic aberration corrected. And number 3, what about handling? This is a very thin parabolic mirror, जैसा हमारा डिश एंटीना, और डिश एंटीना को आप उठाकर देखिए, इतना बड़ा डिश एंटीना होता है एंड इट वेज हार्डली 1 किलोग्राम। इट्स ए वेरी लाइट। वैसे ही कार की हेडलाइट का रिफ्लेक्टर कभी आपने उठाया होगा, टॉर्च के अंदर का रिफ्लेक्टर देखा होगा, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लाइट। So this is very light and very easy to handle. ठीक है? So that is also done. Lightweight, easy to handle. Okay, तीनों चीजें इसमें करेक्ट हो गई। Therefore, reflecting type telescopes are better than ग्लास टाइप। अदर थिंग इज, अगर हम इसको ऐसा बना रहे हैं देन वी, क्योंकि इसका वेट कम होता है, वी कैन मेक वेरी लार्ज डिश। बहुत बड़ी बड़ी डिश हम बना सकते। पैराबोलिक डिशेस हो सकता है कभी आपने देखी हो, 2-2, 4-4, 8-8 मीटर, 10 मीटर की डिश भी हम बना सकते, और ग्लास में उतने बड़े के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। So its ray gathering power is very large compared to glass because aperture can be very large. Aperture can be made very large, therefore, ठीक है, these are the benefits. Okay. एक इसमें थोड़ा सा डिजाइन में करेक्शन है। यहां से जो ऑब्जेक्ट से इमेज आ रही है, यहां पर आकर ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहां पर इमेज बनाएंगी। ये वही इमेज होगी जो हमने पिछली बार A', B' इमेज पढ़ी है। उस A', B' को बड़ा हम किससे करेंगे? ये तो पॉइंट में आ गई, इसको अब हम बड़ा करके देखना चाहते हैं। व्हाट वी विल डू? ए सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज आई लेंस। तो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको बड़ा करके देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ रखना पड़ेगा? तो आंसर है, जहां हमने देखना है उसके सामने रखना पड़ेगा। ये रेज ऐसे जा रही हैं एंड वी विल पुट ए मैग्नीफाइंग ग्लास हियर। यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे सो दैट फोकस इज हियर। इसका फोकस इसके पार होगा एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड विद इन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस विल मेक ए लार्ज इमेज हियर। तो वो लार्ज इमेज हमको दिखेगी। ठीक है, वी आर हैप्पी। बड़ी इमेज हमको दिख रही है, ब्राइट दिख रही है, पर देखने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। दिस वी हैव मेड वेरी लार्ज। ये हमने 3 मीटर का बनाया, 4 मीटर का बनाया, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? तो आंसर है ये पॉइंट वहां पे होगा 15 फुट ऊपर। तो 15 फुट ऊपर हम कहाँ जाके देखेंगे? हवा में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यहां मैंने ऐसे छाता लगा दिया और मैंने आपको बोला वहां इमेज बन रही है, उसके पीछे जाओ और वहां से देख लो। तो हम कैसे जाएंगे? तो यहां हमको एक मचान लगाना पड़ेगा, उस मचान के ऊपर देखना है। मचान के ऊपर चढ़ के हमको देखना पड़ेगा और वहीं आगे पीछे हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और मचान पे कब चढ़ना पड़ेगा? रात को 12 बजे। क्यों? स्टार कब दिखते हैं? रात को। दिन में तो नहीं चाहिए हमको, रात को चाहिए। सो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट।
ये जो इनकन्वीनियंस न्यूटन को हुआ था, दैट वाज फेस्ड बाय न्यूटन, दैट वाज मेड इजी बाय कैसाग्रेनियन। कैसाग्रेन ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और वो जो टेलीस्कोप बनाया, सो दिस वाज बेसिकली मेड बाय न्यूटन। यहाँ तक कैसाग्रेन ने उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया टू मेक इट कन्वीनियंट। उन्होंने ये किया कि ये जो रेज जा रही है ना, यहाँ पर, ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, मिरर। ये रिफ्लेक्टर अब क्या करता है, इन सब रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया, एंड ऑल रेज आर कमिंग हियर। आप देख रहे हैं यहाँ टकरा रही है। तो ये जो इतना बड़ा हमारा छाता है, ये इतना बड़ा, यहाँ से हमने थोड़ा सा पंक्चर कर दिया, छेद बना दिया, तो ये सब रेज इस छेद में से आ गई। अब ये अगर इतना बड़ा एरिया 1,00,000 रेज को इकट्ठा करता था, तो इतने से छेद से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द कलेक्टिंग और द गैदरिंग पावर डज नॉट गेट अफेक्टेड। और ये सब यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाती हैं और यहाँ से ऐसे आ जाती। अब जब ये यहाँ से इस तरह से आती हैं, तो यहाँ पर हम अपना आई पीस लगा देते, आई पीस, ये ऐसा पीछे लाके। तो अब हम कहाँ आ गए, इसके पीछे। इसके पीछे कहाँ, ग्राउंड पे। तो हम आराम से अपना ग्राउंड में यहाँ कुर्सी लगा के बैठते और अपना ये लगा दिया यहाँ पे छोटा सा टेलीस्कोप, आई पीस, और उससे हम इसको देखते। So this is how we see it, and this correction was done by Cassegrainian. So this is known as Cassegrainian telescope. और ये ओरिजिनल किसका था, न्यूटन। So the credit goes to Newton because he made this original thing. Cassegrain only make certain arrangement to see that. So that is Cassegrainian type. तो इससे फिर हम इमेज को एनलार्ज करके देखते आई पीस से। Okay, so this is reflecting type of telescope. So this is all about telescopes, glass type, reflection type, the magnification in both type of settings, magnification और उसका formula. How it is different from microscope, now we understand. Both are using two convex lenses, but the type of convex lenses are different. Therefore, a telescope and a microscope cannot be exchanged. हर एक के benefit, हर एक के यूज, ये सब आपको याद करना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल यूज दैट। न्यूमेरिकल के टाइप क्या होंगे, देयर इज वन ऑब्जेक्ट, हम निकालेंगे उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उसका जहां पर इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्टिव जहां पर इमेज बनाएगा उसको दूसरे के लिए क्या मान लेंगे, उस इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर उसका इमेज वो बनाएगा, और इस तरह से फाइनली हम उसका लोकेशन बना सकते हैं और उसका V/U करके उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो व्हेन वी कम टू न्यूमेरिकल वी विल मेक द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और डिस्क्रिप्शन भी आता है। पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप काफ़ी पूछे जाते हैं, स्पेशली माइक्रोस्कोप। ओके, सो विल क्लोज इट। वी विल स्टडी अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। We have one optical instrument in our body, that is human eye, and that is a very important optical instrument because with help of that we can see eyes की डिटेल हम लोगों के सिलेबस में 2 साल पहले तक थी, but now it is no more there. Okay, so now we will study only microscope. Now eyes has got very important feature because any instrument we use that is in aid to the eye.
आई की मदद के लिए ही हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करते हैं. सो वी विल बी स्टडिंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स which are helping our eyes. How an instrument can help our eye? It is because of its two characteristic. उसके दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हमारी आई को हेल्प मिलती है. प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी इमेज को वो बड़ा कर देता है. जब वो बड़ा कर देगा तो हमको ज्यादा क्लियर दिखेगा. दूसरा, किसी भी इमेज को वो ज्यादा क्लियर कर देता है. क्लियर करने का क्या मतलब है? क्लियर करने का ये मतलब है कि जब आप इसको देखते हैं तो इसके यहाँ पर बीच बीच में स्पॉट्स हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे. पर अगर मैं इसको ऐसे अपनी आंख के पास ले आता हूं तो मुझे हर स्पॉट क्लियर दिख रहा है, तो इसे मैं कहूंगा कि ये ज्यादा क्लियर हो गया है. तो हर इंस्ट्रूमेंट में ये दो तरह की पावर होती है. और एक पावर जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर. दो पॉइंट्स को अलग अलग क्लियर देखना, दैट इज रिजॉल्विंग. तो जब हम टीवी में देखते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, अगर उसके डॉट्स हमको अलग अलग क्लियर दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसका रिजोल्यूशन अच्छा है. और आपने देखा होगा कि अगर एक पिक्चर को हम बड़ा करते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उसमें स्मजिंग हो जाती है और वो हमको क्लियर नहीं दिखती है. तो वो इसलिए क्योंकि उतने एरिया में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो हमको डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके स्मज कर देते हैं. ओके, तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में दोनों पावर होनी चाहिए. वन, it should be able to magnify, other it should be able to resolve. Resolution is a problem of wave optics. उसको समझने के लिए हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी दो पॉइंट्स की इमेज एक दूसरे के ऊपर जब आती है तो हमको धुंधला दिखता है, स्मजिंग दिखती है, एंड दैट इज नॉट गुड रिजोल्यूशन. गुड रिजोल्यूशन कब होना चाहिए? हर एक की इमेज अलग अलग दिखनी चाहिए. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दैट? वी विल स्टडी इन दैट. नॉर्मली हम लोग जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी अभी हम स्टडी करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन. हर चीज को बड़ा कर देना, और बड़ा करने से हम उसको और क्लियर देख सकते. तो याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट दो तरह से हमारी हेल्प करते हैं, एक मैग्नीफाई करके और दूसरा रिजॉल्व करके. ओके, अभी मैं इस बात को बता रहा हूं, इसलिए मैं अभी से आपको बता सकता हूं. माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है मैग्निफिकेशन. ए गुड माइक्रोस्कोप शुड मैग्नीफाई मोर. और टेलीस्कोप की प्रॉपर्टी होती है रिजॉल्व करना. ए गुड टेलीस्कोप शुड रिजॉल्व मोर. हम दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन के साथ रिजोल्यूशन जुड़ा हुआ है. अगर ओके, तो हम पहले लेते हैं ये प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं. दिस इज ए रेशियो साइज ऑफ इमेज, how many times it has increased compared to size of object. ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितने गुना बड़ा हो गया, दैट इज मैग्निफिकेशन. नाउ हाउ डू वी मेजर दैट? देयर आर टू मेथड्स टू मेजर इट, और दोनों मेथड के बेसिस पर हम एक को कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन और एक को एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज इधर 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 कहीं भी बना होगा, उसका भी कुछ न कुछ साइज होगा. ओके, हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हुआ है वहीं ये ऑब्जेक्ट है और कहीं पर इमेज होगा लाइक दिस. ए बी. Okay, so A dash, B dash,
upon AB. This gives the magnification. हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उसमें हमने दोनों की लेंथ को नापा और दोनों की लेंथ को नाप के यहाँ पर वैल्यूज रख दी. वैल्यूज पुट करने के बाद जो रेशियो आया दैट इज मैग्निफिकेशन एंड दीज आर इन लाइन. ये वैल्यू हम किस में लेते हैं? लेंथ ऑफ द लाइन. देयरफॉर दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन. अब दूसरा देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज इस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी आइज पर कितना एंगल बनाता है. लाइक इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट and we are observing it from here, it makes an eye, it subtend an angle alpha on our eye. ये अल्फा अगर बड़ा होगा, क्यों? अगर इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये अल्फा बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा तो अल्फा छोटा होगा. सो दिस एंगल अल्फा गिव्स अस द मेजरमेंट और द रेशियो ऑफ साइज. ठीक है, ओके. जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो एक कंडीशन याद रखिए, यहां पर ये बन रहा है इमेज. यहां पर हमने अपनी आईज सेट की तो क्या देखते हैं, ये ऐसे अल्फा. अब यहां पर ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है? अल्फा. इमेज भी कितना एंगल बना रही है? अल्फा. तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? अल्फा अपॉन अल्फा, दैट इज 1. बट 1 इज नॉट द मैग्निफिकेशन. इससे तो इसका साइज 2 गुना ज्यादा बड़ा है, दिख रहा है हमको 2 टाइम्स. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन. फिर से उसको सीरियली ठीक से शुरू करते हैं. एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ एंगल subtended by image on the eye divided by angle subtended by object. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाली डेफिनेशन यहां काम नहीं कर रही है. तो रियल जो हमने फॉर्मूला बनाया उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने पहले आपको ये दिखाया. अगर हमको एंगल कंपेयर करने हैं then it is very necessary that object and image both should be at the same place. Image and object should be at the same place. तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस इमेज को हमने यहां पर बनाया दिस, ये यहां बनाया. अब ये इमेज हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? दैट इज दिस बीटा. नाउ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना है? बीटा. और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? अल्फा. नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? बीटा अपॉन अल्फा. तो कंडीशन क्या हुई? बोथ शुड बी एट द सेम प्लेस एंड नाउ वी शुड राइट इट. एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at the placed at the same location. दोनों की लोकेशन कैसी होनी चाहिए? सेम. Then only we are supposed to compare the angle and this will give the magnification. Okay?
So these are the two conditions of magnification. इसको एक बार और देखिए, क्या हमको इमेज यहां लाना, दिस इज द ओनली वे? आंसर नो, देयर इज अनदर वे. ये दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को उठाया और यहां ले आए, यहां रख दिया. अब वो कंडीशन फुलफिल हो गई, बोथ आर एट दी सेम प्लेस, और यहां से एंगल बनाया. दिस एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, एंगल मेड बाय इमेज बीटा. सो नाउ बीटा अपॉन अल्फा is again magnification, same value, it will come to the same value. समझ आया? तो जो हमारी सिचुएशन क्रिएट होगी, whatever is convenient to us, we can either slide this here or we can slide this here, but before comparing the angles, both should be at the same place. But for linear formula, for linear comparison, we need not to शिफ्ट देम. ओके, ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया. वी हैव डन इट अर्लियर. भले अब वी कैन डू इट बाय दिस और वी कैन डू इट बाय दिस, एंड दैट वी विल फाइंड दैट m इज इक्वल टू v अपॉन u. That is, we have done by geometry. It may have the sign minus plus, that is immaterial, but magnification is v upon u. So now we know the formula: size upon size, angle upon angle, or distance upon distance. All these three things will give us. यहाँ पर फिर से देखिए, size upon size, दोनों को एक जगह कर दिया तो angle upon angle. तीसरा, this distance v divided by this distance u. That will also give the same, because they are, this and this are similar triangles. Similar triangle में this upon this is equal to this upon this, v upon u. So that is a small derivation. So these are the three formulas we will take help to find out magnification. Now we come to microscope. Microscope we will study in two parts. Number one is a simple microscope which gives one step magnification, and a simple microscope is a convex lens. A simple microscope is a convex lens. इसी का दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास. This is a convex lens. Such that object is placed between focus and optical center. Now, here is we can take focus on any side and we can keep eyes on any side. Okay, suppose here is the focus and we place object here. The image is formed by the rules. One ray will go through optical center, it will go straight. Other ray will go parallel to this, and this side focus is here. So this will go this way. Okay, now we are observing it here.
These two will never meet. We observe it from here and we see the image at this place. Sorry. Here. This is the object and this is the image. AB and this A dash B dash is the image. We are observing it from this side. Observer. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर से इस ग्लास में से ऐसे देख रहे हैं और हमको यहां पर दिखता है. इट इज मैग्निफाइड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट बहुत से फॉर्मूला से कर चुके हैं. इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं अपनी आई से और देखकर उसको पढ़ते रहते हैं तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे साफ कब दिखता है? तो आंसर है जब वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होता है. डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, सो जब हम इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u चेंज करेंगे तो इसका v भी चेंज होगा. बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस लाइक दिस, व्हाट वी आर चेंजिंग? u. जब हम u को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? v. उस v को हम चेंज करके 25 सेंटीमीटर ले आते हैं. एंड व्हाट इज 25 सेंटीमीटर? दैट इज d, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. तो हमने लेंस और इसका डिस्टेंस इतना बना दिया कि इमेज कहां चला जाए? d पे चला जाए, न पीछे न आगे. उस समय वो हमको सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगा. दिस इज द सेटिंग वी डू. ओके, ये हमने ऐसे कर दिया. अब ये हमको सबसे बड़ा दिख रहा है. वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज द मैग्निफिकेशन. अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमने सेट किया. इसका हम फॉर्मूला जानते हैं. दैट इज 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Let's multiply it with v. v से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus v upon u is equal to v upon f. Right? Okay. Now we know v upon u is what? That is magnification. इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले गए तो v upon u is equal to what? 1 minus v upon f. Now v upon u is magnification. So this we can write as magnification is equal to 1 minus v upon f. Now we put the values. Putting values. तो v upon u की वैल्यू हमने रख दी m is equal to v 1 minus v is distance of image और distance of image हमने कितना बनाया है? d. और ये किस साइड में है? Negative side, because the rays are going in this direction. Rays are going towards right and image is formed on the left. तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो d के साथ कौन सा साइन कैरी होगा? माइनस. सो दिस विल बी माइनस d अपॉन f 1 plus d upon f. This is magnification by the magnifying glass. ये मैग्निफिकेशन में हमने इमेज कहां बनाई है? एट डिस्टिंक्ट विजन. सो दिस वी विल से मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन. मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन.
ये मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन। और हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ वी सी एनीथिंग एट द डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन वी गेट टायर्ड, वी गेट ए फटीग बिकॉज ऑफ मसल पेन। ओके, दैट इज डिस्कस्ड। What is the other way of seeing it? As if the image is far away and the rays coming from there are parallel. If the rays coming from an object are parallel, then the stress on our muscles is minimum because the lens will remain at its natural condition. Now, can we do that such a setting if we have to work for a longer period? Answer is yes, we can do that. वो हम कैसे कर सकते हैं? ये वाली जो रेज दोनों आईज में आ रही हैं, दीज रेज शुड बिकम पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो हमारी आंख का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, देयर विल बी नो स्ट्रेस ऑन द आईज। सो वी कैन डू वन सच सेटिंग, एट दैट सेटिंग विल बी नोन एज सेटिंग फॉर पैरेलल रेज। Setting for parallel rays means parallel rays entering the eye. या इसको हम ये कह सकते हैं image formed at infinity. इसको हम ये कह सकते हैं setting को for relaxed eyes. Setting for relaxed eyes. Setting for image at distance. Okay, ये we can use parallel rays, relaxed eyes, at distance, any word. Okay, how will that be? So the answer is, here is the glass and कहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से रेस पैरेलल होती हैं? आंसर है ऑब्जेक्ट फोकस पर होने से रेस पैरेलल हो जाती हैं। सो हियर इज द फोकस। यहां पर हमने ये और ये यहां से दूसरे फोकस से गई, अगर हमको आईज में पैरेलल रेस चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस में। हमने फोकस में रखा, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई स्ट्रेट और दूसरी जो इसके पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और ये दोनों कैसी बन गई? पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल आ रही है तो आंख पर जब ये दोनों पैरेलल आएंगी तो हमारा आई लेंस उसके लिए सेट है एंड वी डोंट हैव टू एक्सर्ट आवर मसल्स, सो इट विल बी रिलैक्स्ड। तो ये रिलैक्स्ड वाली सेटिंग हो गई एंड ये इमेज दूर कहीं बनेगी, अच्छा इन्फिनिटी पे बनेगी। अब यहाँ पर बताइए, अगर हमने मैग्निफिकेशन लेना है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m, so m is equal to angle made by image on eye divided by angle made by object ऑन आई। इन दोनों में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, बोथ शुड बी एट द सेम लोकेशन, बोथ शुड बी एट द सेम प्लेस, बोथ एट सेम लोकेशन। अब यहां पर हम फंस गए कि दोनों की एक लोकेशन हो नहीं सकती क्योंकि इमेज कहां है? इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट को हम वहां नहीं ले जा सकते। और फिर हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पर दोनों की हमने एक लोकेशन बनानी है। हमने क्या किया,
एक न्यूज़पेपर लिया और उस न्यूज़पेपर को अपनी आंख से d डिस्टेंस पर रखा, वहां पर हमको सबसे क्लियर दिखता है। तो d एक ऐसा डिस्टेंस है विच इज वेल नोन टू अस। ठीक है, हम किसी चीज को वहां पर ले जा नहीं रहे हैं, हम एक ड्राइंग बनाते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये कौन बनाता है? तो ये यहां पर इमेज इधर बन रही है। सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय इमेज? दिस। इस एंगल का हमने नाम दे दिया बीटा। क्यों? ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है बाय इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा। और इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ओके, अब हमको इन दोनों को एक ही लोकेशन पर बनाना है और वो लोकेशन हम एक जानी पहचानी लोकेशन चुनते हैं, दैट इज एट द डिस्टेंस d। डिस्टेंस d पर हम किसी को ले नहीं गए, हमने सिर्फ एक लोकेशन को चुना। तो देखिए ये वाला पॉइंट O से ये इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है? f। तो ये वाला डिस्टेंस f और यहां पर कोई डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज d। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? d। और ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है f, और ये वाला एंगल क्या है? बीटा। देखिए f डिस्टेंस और ये एंगल कितना बन रहा है? बीटा। तो इमेज से बनने वाला एंगल कितना है? बीटा। अब दोनों को हमको एक ही लोकेशन पर लाना है, तो हमने क्या किया, इसको उठाकर हम यहां ले आए। कहां पर? d डिस्टेंस पर। ये d डिस्टेंस पर ले आए। जब हम इसको d डिस्टेंस पर ले आते हैं तो ये यहां पर कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है अल्फा। तो देखिए ये डायरेक्शन किसकी है? इमेज की। ये डायरेक्शन इमेज की है। तो इमेज अपनी डायरेक्शन से कितना बना रहा था? बीटा। ये हमने एक लोकेशन चुनी जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहां पर? डी लोकेशन पर। इस डी लोकेशन पर हम इसको उठाकर ले आते हैं। अगर हम इसको यहां पर डी लोकेशन पर ले आते हैं, ये है ए बी, ये भी है ए बी। तो यहां से अगर हम इसको यहां पर ले आते हैं तो यहां से यहां पर ये कितना एंगल बनाता है? अल्फा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको यहां ले आए। ये डायरेक्शन किसकी थी? इमेज की, जो ऑलरेडी कितना एंगल बना रही थी? बीटा। पर अगर हम ये शर्त पूरी करते हैं एट द सेम लोकेशन, तो इसको उठाकर हम इस लोकेशन पर ले आए। ये लोकेशन कौन सी है? हमारी पहचानी हुई लोकेशन है D, जहां पर हम किसी चीज को रखते हैं। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इसको फॉर स्मॉल एंगल्स दिस इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा को हम इस ट्रायंगल से नापते। ये कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन एफ। ए बी अपॉन एफ। या अगर आप वैल्यू रखना चाहेंगे तो इसका हम कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी ओ। सो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ए बी ओ। इसमें ये फिर कितना है? ए बी। सो दिस इज ए बी अपॉन इसका बेस ये वाला, बी से लेके ओ तक, ओ बी। अब ये हमने ऐसा किया, ए बी कैंसल एंड दिस बिकम्स, सॉरी दिस इज, मुझे इसे चेंज कर देना चाहिए। ये ए बी है
ये ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा ओ बी डैश, फिर ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला जो ए डैश बी डैश है ये हमने ये लिया और ये ए बी है, इसी को यहाँ लाके हमने इसका नाम ए डैश बी डैश रखा था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसलिए कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ये बात समझ में आई? देखिए ए डैश बी डैश में इससे कंफ्यूज मत होइए, इसी ए बी को हम यहाँ खिसका कर लाए हैं स्लाइड करके, पर दोनों पॉइंट का नाम एक मत हो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये कोई दूसरा पॉइंट होगा, वी आर नॉट कंसर्न, ठीक। तो ये ए बी और ए डैश बी डैश साइज में इक्वल है इसलिए ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, इक्वल इन साइज। ओके, तो ये ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ओ बी डैश किसके बराबर है माइनस डी, और ओ बी किसके बराबर है माइनस एफ, सो दिस इज डी अपॉन एफ। तो ये मैग्निफिकेशन आया बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू का। ओके, तो इसे फिर से देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए। ये अब हमने दो फॉर्मूलाज याद कर लिए, वन फॉर्मूला फॉर डिस्टिंक्ट विजन, for distinct vision magnification is equal to 1 plus d upon f, and for parallel rays m is equal to only d upon f। ये दो चीजें। अब कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा है, तो आंसर है 1 प्लस ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों को देखकर बताइए कि मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। स्मॉलर इज द फोकल लेंथ, लार्जर इज द मैग्निफिकेशन, राइट। तो इस तरह से ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देखा। दीज आर दी टू सेटिंग्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, इसका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज अ वेरी लिमिटेड मैग्निफिकेशन बिकॉज डी इज ऑलमोस्ट 25। फोकल लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, बहुत छोटी भी लेंगे 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिस मच, तो लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑलमोस्ट वो स्फेरिकल ही हो जाएगा, और उस समय मैग्निफिकेशन कितना होगा 10 और 12, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा। बट सपोज वी वांट टू मेक द मैग्निफिकेशन ऑफ 100, किसी चीज को 100 गुना बड़ा करना है, देन व्हाट वी कैन डू, देन वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एक्शन। कौन सा? मैग्निफिकेशन एक्शन, अगेन मैग्निफिकेशन, अगेन मैग्निफिकेशन, मेनी स्टेजेस ऑफ मैग्निफिकेशन that can be done, and the instrument used for that is compound microscope. Okay, so our next topic will be compound microscope. Compound microscope, it is a combination of lenses. Combination of lenses की calculation हम पहले पढ़ चुके हैं. It is a particular combination with certain characteristic. Compound microscope किसके लिए यूज करेंगे? To see small things enlarged. बहुत छोटी चीजें हैं और हमने उनको बड़ा करके देखना है। और आपने लैब में देखा है, छोटे छोटे सैंपल हम लेकर आते हैं और जैसे बायो की लैब में स्पेशली उसको हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं।
वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको हाथ में ले सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, अपनी लैब में रख सकते हैं और उसको हमको बड़ा करके देखना है। ओके, तो हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके सामने पहले एक छोटा सा लेंस रखते हैं, दिस, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। सो आई विल मेक ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हियर एंड प्लेस द लेंसेज ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस। It has got a very small focal length, f. Okay, this is, object is placed here, somewhere between focus length and objective, very close to focal length, but on the other side of the focal length, here, this. This is a very small object जिसको हमको बड़ा करके देखना है। ओके, ये इसकी फोकल लेंथ है, लेट अस से इट इज हियर एंड ऑन द सेम, दिस इज फोकल लेंथ। सो थोड़ा सा छोटा बन गया है, लेट मी मेक इट अगेन। हाँ, इस डायग्राम को जरा समझिए। देयर इज वन लेंस हियर, इट हैज गॉट अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, दिस मच। तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दिस इज फोकल लेंथ। हियर वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट विच इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, AB, B on the principal axis. This is known as objective lens because it is close to object. यहाँ से हमने दो रेज ली हैं, one is parallel to principal axis that will pass through focus and go, other passing through object, ये optical center, and this will go straight without any deviation. Both will make a real image here, क्योंकि हम लोगों को पता है if object is between f and 2f distance, then image will be after 2f distance somewhere between 2f and infinity, and this will be enlarged. Okay, so this is formed here. ये image बनी, we will call it a dash b dash. So a dash b dash is image of the AB made by the objective lens. This is a real image, enlarged on the other side and magnified. ठीक है? Now इसके सामने हमने एक अपना मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, जो भी अभी हमने पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको इसके सामने रखेंगे और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये if this is focal length of eyepiece, then all the rays going from here will become parallel. तो यहां से एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर में गई, that will go straight, one which has gone parallel to the principal axis, that will go through focus of eyepiece. So it will go through focus and both will become parallel because this location is at focal length. अब अगर ये ऐसी गई हैं and we observe it here, यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं through the telescope. Once we see it through the telescope, तो इसकी इमेज हमको कहाँ दिखेगी? आंसर है this will go to इंफिनिटी। तो ये वाली सेटिंग कौन सी सेटिंग है? दिस इज सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज। और सेटिंग फॉर पैरेलल रेज।
Okay, there will be two type of setting. One, if the image is formed at distinct vision. Other, if the rays are coming parallel, setting for relaxed eyes. So this case we are examining first. That diagram we will make later. Okay, now here, this is how it's happening. अब यहाँ पर जो हमको ऑब्जेक्ट दिखता है वो हमको बहुत बड़ा दिखता है. कितना बड़ा हो चुका है तो पहले हमने निकालना है उसका मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज मैग्निफिकेशन कहीं पर भी यहां जाकर एक बहुत बड़ा इमेज ऐसा हमने बनाया. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस विच इज ए डैश बी डैश एनीवेयर. तो मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे? स्टार्ट किससे किया था? ए बी. फाइनल इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश. सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? दिस इज इक्वल टू ए, इसका हमने नाम रखा ए डबल डैश बी डबल डैश. क्यों? इसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश. सो दिस इज ए बी, A dash B dash A double dash B double dash. So magnification is final image size A double dash B double dash divided by original object size AB. Is this correct? Finally हमको सब होने के बाद में लास्ट में क्या मिलता है? A double dash B double dash. Okay, ये आया. Now this we can write as A double dash B double dash divided by A dash B dash into A dash B dash divided by AB. Now this, what is this? इस लेंस के लिए देखिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A dash B dash. और इसने इमेज क्या बनाई? A double dash B double dash. तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन डन बाय आई पीस. और ये क्या है? A dash B dash. This is image, this is object and this magnification is done by this lens. ये लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव. मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव. और ये दोनों मिलाकर हमको क्या रिजल्ट देते हैं? मैग्निफिकेशन डन बाय माइक्रोस्कोप. सो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, एडिशन नहीं होता है. ये आपको याद रखना है. ठीक है? सो ये छोटी सी कैलकुलेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन? showing the relation between magnification done by one lens and magnification done by the other lens. The total magnification will be multiplication of the two and not the addition of the two. तो एक ने मैग्निफिकेशन 2 किया, दूसरे ने 3 किया, तो दोनों ने मिलाकर 5 करेंगे कि 6 करेंगे? यस, 2 into 3 6, not 5. ओके, ये हमको फॉर्मूला मिला. अब मैग्निफिकेशन बाय आई पीस एंड मैग्निफिकेशन बाय, यहां पर हम लेते हैं दिस is far away, we need not make it, we made it only for calculation purpose. Anyway, so magnification is equal to magnification by objective multiplied by magnification by eyepiece. What is magnification by objective? Magnification के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. We use the formula V U, V upon U. V for objective, U for objective. Where is V for objective? Answer, this is V for objective. This is U for objective. So V for objective, U for objective multiplied by magnification by this. और इसका मैग्निफिकेशन हम लोगों ने अभी अभी किया है सिंपल माइक्रोस्कोप में. ये कितना होता है? D upon F. किसकी फोकल लेंथ? आई पीस की. सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप.
और ये मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं, v इज मच लार्जर देन u, तो ये दिस इज ए लार्ज नंबर, d is also much larger than fe, so this is also a large number, so this is a very large number. इसमें हम लोग छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ का क्या इफेक्ट है. ओके, सी, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किस सेटिंग के लिए है? दिस इज फॉर यस रिलैक्स्ड आइज सेटिंग. अब यहां पर दिस डिस्टेंस इज u, दिस डिस्टेंस इज f and this object is kept very close to focal length so that this becomes as large as possible. तो हम अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि ये u जो है FO के इक्वल है, क्योंकि जितना FO बड़ा होता जाएगा उतना ही हम u को भी हमको बाहर रखना पड़ेगा. तो u किस पर डिपेंड करता है? FO पे डिपेंड करता है. अगर FO छोटा कर देंगे तो u को भी हम छोटा कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट आउटसाइड फोकल लेंथ. सो UO इज अप्रोक्सीमेटली FO. ये तो अब VO what is the length of the microscope? Answer, length of the microscope is the distance between two lenses. This is length of the microscope, distance between two lenses. Okay, अब आप ये देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है VO distance is very close to L distance because this focal length is again very small. तो VO ऑलमोस्ट किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के बराबर है. अगर लेंथ हमको और ज्यादा मिलेगी तो हम VO को और पीछे बना देंगे. तो VO को हम हमेशा किसके क्लोज रखते हैं? लेंथ के अप्रोक्सीमेटली क्लोज रखते हैं. सो दिस इज वेरी रफली m किसके बराबर होता है? L अपॉन FO D अपॉन FE. ये हमने बनाया है. दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, it is only to see the effect of different quantities, especially which quantity? Focal lengths. दोनों focal length denominator में हैं. अगर हमको magnification बहुत ज्यादा चाहिए, we want a large magnification, then how should be FO? Small. How should be FE? Small. So we will remember in microscope FO and FE both should be small. This is the reason. In microscope FO and FE both should be small. ये माइक्रोस्कोप की कौन सी सेटिंग? सेटिंग फॉर पैरेलल रेज, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज. सो इसमें हमने बेसिकली दो चीजें स्टडी की. नंबर एक, that magnification by a microscope is affected by magnification done by objective and eyepiece, and it is equal to multiplication of the two magnifications, product of the two. Number one. Number two, the focal length of objective and focal length of eyepiece should be as small as possible for a large magnification, right? So these are the two things which we have studied. इसके बाद इसके और बहुत सारे फीचर होते हैं that we will study again once when we will do resolving power of a microscope. ठीक है? So ये एक सेटिंग है. इसमें आपको एक डायग्राम और आना चाहिए. If we want to see the object larger than this, ये इससे भी हम थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं. If we keep the image at distinct vision. अभी इमेज हम कहाँ बनवा रहे हैं? इन्फिनिटी पे, so that our eyes remain relaxed for the parallel rays. अगर हम इसका इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे, the image will be still larger than this, but our eyes will be strained. So you must know diagram for that also.
और वो डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. हैव यू मेड दिस डायग्राम? ओके, तो मैं इसी में आपको उसका डायग्राम भी बना देता हूँ विथ सर्टेन चेंजेस. इफ़ यू वांट यू कैन मेक ए सेपरेट वन. जो हमने एक सेटिंग पढ़ी थी दैट वाज फॉर डिस्टिंक्ट विजन, उसमें आई पीस और उसका ऑब्जेक्ट इसको कैसे रखा था. द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट एट द फोकस बट लिटिल इनसाइड द फोकल लेंथ. ऐसा किया था, यू रिमेंबर दैट. तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देते हैं. अगर हमने इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड किया तो इसका ये जो फोकस है जो अभी यहाँ पर है, ये फोकस यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ हो गया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. जब ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा तो ये इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी. अब इसकी सेटिंग किस तरह की हो जाएगी, दिस विल बी, ये डिस्टेंस बड़ा और ये डिस्टेंस छोटा. दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. ऐसे तो अब इसकी रे किस तरह से जाएगी देखिए. नाउ दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग दिस वे. अब हमको ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, तो आंसर है दोनों को एक्सटेंड करते हैं और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये यहां पर हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, इसको आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिकम डी. और यहां पर कौन बना, ए डबल डैश. ये जो डायग्राम है, दिस गिव्स सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये ए डबल डैश और यहां से परपेंडिकुलर हमने बनाया दिस परपेंडिकुलर, दिस इज बी डबल डैश. अब दिस इज सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये setting for distinct vision. The eye lens is adjusted in such a way that this image comes between focus and optical center, so that there will be a virtual image on the same side which is larger. ये वो वाली सेटिंग आ गई. और अब हमने इसका U एडजस्ट किया आगे पीछे करके. U को इस तरह से एडजस्ट किया कि V किसके बराबर हो जाए, D के बराबर. अगर ये V हमने D के बराबर कर लिया तो आइज को अब ये इमेज कैसी दिखेगी, वेरी वेरी डिस्टिंक्ट. ठीक है, दिस इज मैक्सिमम व्हाट एन आई कैन सी. सो दिस इज रे डायग्राम फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये रे डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए. और पहले कौन सा था, और पैरेलल रेस. तो जिसके लिए पूछा जाएगा यू शुड बी एबल टू मेक द टू. अब देखिए इसमें मैग्निफिकेशन कितना, फिर से ये मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ए बी. सेम थिंग. So it will come to multiplication of the two, right? Same thing again. MO upon ME. In MO upon ME, MO is what? V objective divided by U objective. Same, no difference. But here is the change. ME. अब magnification by eyepiece कितना हो गया? For distinct vision, we had a different relation. What was that? Yes, ये आया.
1 plus d upon Fe. That is the only difference. बस बाकी सब वही है. ठीक है. तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? d अपॉन Fe से. अब उसमें 1 प्लस और आ गया. दिस इज मोर. सो नाउ मैग्निफिकेशन विल बी मोर. ओके. तो ये आपको समझ आ गया. ये सेटिंग किसकी है? डिस्टिंक्ट विजन. ओके. सो दिस इज few things about microscope. माइक्रोस्कोप में कई बार पूछा जाता है why the objective lens is small in diameter. So answer is because we need to have a very small focal length. So the radius of curvature has to be large, and that is possible in small lenses only. ठीक है. इसलिए हमको उसका साइज छोटा रखना पड़ता है बिकॉज फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड वी हैव टू कीप ऑब्जेक्ट नियर द फोकल लेंथ, सो इट हैज टू बी स्मॉल. ओके. सो दिस इज अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, and after that we will study telescope in the next class.